अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट आप लोगों ने जो काम किया था दैट वाज एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हमने वेन डायग्राम्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट ऑपरेशंस ऑन 3 सेट्स। हमने 2 सेट्स पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाया था, 2 सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन लिया था। आज हम यूनियन इंटरसेक्शन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन 3 सेट्स को देखना चाह रहे हैं। तो 3 सेट्स जब आते हैं तो इस टाइप के ऑपरेशंस अप्लाई हो सकते हैं उस पर। अब ये बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो हम इनके नेम्स देखते हैं कि इन प्रॉपर्टीज के प्रॉपर नेम हैं क्या। तो ये इनके प्रॉपर नेम्स हैं जी, आप लोगों ने इनको प्रिपेयर कर लेना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको आप लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहते हैं। अगर दोनों ही इंटरसेक्शन के साइन हो तो इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। अगर बाहर यूनियन अंदर इंटरसेक्शन या बाहर इंटरसेक्शन और अंदर यूनियन हो तो फिर हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन ओवर यूनियन कहते हैं। और लास्टली ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इस प्रॉपर्टी का एक अपना नाम है विच इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। इसको हम क्या कहते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, इससे रिलेटेड जो कोई भी एग्जांपल आप लोगों के उसका पार्ट नहीं है एग्जाम का, तो ऑब्वियसली हमें इसमें से सिर्फ क्या करनी है, जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.3 के उनको सॉल्व करना है इस चैप्टर में से, सॉरी इस एक्सरसाइज में से। तो हम उनको देखते हैं 2.3 को कि 2.3 के क्वेश्चंस हमें क्या कहते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन 2.3 एक्सरसाइज की तरफ ले चलता हूं। Well, this is exercise 2.3 and you have to solve question number 1 part 1. Question number 1 part 1. Verify commutative properties of union and intersection for the following set. पहले पार्ट के लिए commutative property of union और intersection की commutative property, एग्जाम्पल 1 पेज 43 पे कहता है कि यही एग्जाम्पल है। तो हम देख लेते हैं। हाँ जी, ये रही ए और बी। अगर ये हैं टू डिफरेंट सेट्स आप लोगों के पास, तो ए यूनियन बी जब आप लोगों ने लेना है तो इसमें ए यूनियन बी के अंदर सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं, और बी यूनियन ए ले लेंगे जब, तो बी और ए के एलिमेंट्स तो सारे वही लिखे जाने हैं। इसका मतलब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम आ जाएगा। इसी तरह इंटरसेक्शन में ए और बी का इंटरसेक्शन लें, ए को पहले रखे बी को बाद में रखें, या फिर बी को पहले रखें और ए को बाद में रखें, तो दोनों से आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ये आप लोगों के पास जो है वो यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसे कहा। तो हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी। फर्स्ट क्वेश्चन के सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए, इसमें सेट दिया हुआ है डायरेक्ट, तो आपने सिर्फ ये पार्ट करना था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 करना है कि डी मॉर्गन्स लॉ आप लोगों ने प्रूव करने हैं। किसके लिए? इस सेट के लिए। यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो डी मॉर्गन्स लॉ का सादा मतलब क्या है कि आप लोगों ने ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट आप लोगों ने प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 डी मॉर्गन्स लॉ। चलें जी, मैं इसका कैमरा ऑन कर लेता हूँ और आप लोगों के लिए इसे सॉल्व कर देता हूँ। यू क्या है? 1 2 3 से लेकर 20 तक। ए क्या है? 2 4 6, मतलब ये इवन नंबर्स हैं। और बी के अंदर क्या है? 1 3 5, ये ऑड नंबर्स हैं। तो जब आप लोगों ने लेना है ए कंप्लीमेंट, मैं चूंकि मुझे वैल्यूज चाहिए, डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करना है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट
इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ये चीज प्रूव करनी है। तो हमें ना सिर्फ ए कम्प्लीमेंट चाहिए, बी कम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए कम्प्लीमेंट ले लेते हैं जी। ए कम्प्लीमेंट क्या आएगा, u माइनस ए, u क्या है 1 से लेकर 20 तक, माइनस ए क्या है इवन नंबर्स हैं 20 तक। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ऑड नंबर्स बच जाएंगे 1, 3, 5 से लेकर 19 तक। इसी तरह बी कम्प्लीमेंट जब देखेंगे तो बी कम्प्लीमेंट u माइनस बी आएगा। u क्या है 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स, और b क्या है 1, 3, 5, 7 से लेकर 19 तक। ठीक है जी, तो ये एलिमेंट्स लिखे मैंने। तो बी कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, बी कम्प्लीमेंट मेरे पास आ जाएगा, इसमें से ऑड नंबर्स चले गए तो ये इवन नंबर्स बच जाएंगे 20 तक। अच्छा, इसी तरह ए यूनियन बी भी चाहिए मुझे। ए यूनियन बी क्या आएगा, ए और बी दोनों का यूनियन, ए लिखेंगे, ए सेट 2, 4, 6 से लेकर 20 तक, यूनियन का साइन, और 1, 3 से लेकर 19 तक। तो जब इनका यूनियन लेंगे तो 1, 2, 3 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट आ जाएंगे। और ए यूनियन बी का जब कंप्लीमेंट लेंगे तो यू में से ए यूनियन बी वाले एलिमेंट माइनस होने, यू क्या था 1 से लेकर 20 तक, और ए यूनियन बी क्या थे वो भी 1 से लेकर 20 तक ही हैं। तो इसका मतलब सेम एलिमेंट माइनस हो रहे हैं, तो क्या बच जाएगा 5। तो ये मेरे पास पहली चीज आ गई कि ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट को किसके प्रूव करना है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट में निकाल चुका हूं, तो ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेता हूं। ए कम्प्लीमेंट आपके पास ऑड नंबर्स आए थे और बी कम्प्लीमेंट आपके पास इवन नंबर्स आए थे। तो जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो जाहिर है ऑड और इवन का इंटरसेक्शन क्या होता है 5। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर आप लोग देखें तो मैं कह सकता हूं कि ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, दोनों का आंसर सेम आ गया जो कि 5 आया। अब सेकंड जब है तो ए इंटरसेक्शन बी ले लें आप पहले। ए क्या है आपके पास 2, 4, 6 से लेकर 20 तक, उसका इंटरसेक्शन ले लें आप 1, बी है जी 1, 3, 5 से 19 तक। इंटरसेक्शन इनका कुछ भी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी का जब कंप्लीमेंट लेना है तो इसका मतलब यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है। तो यू में से ए इंटरसेक्शन बी है 5, 5 को यू में से माइनस करेंगे तो दोबारा यू ही बच जाएगा। तो ये एक चीज आ गई ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब दूसरी तरफ मुझे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट चाहिए इसका बी पार्ट प्रूव करने के लिए। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट है मेरे पास 1, 3, 5, 7, 19 तक, और बी कंप्लीमेंट है मेरे पास 2, 4, 6 से लेकर 20 तक। तो जब इनका यूनियन लूंगा तो 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो कि यू के ही बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर आ गया ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये भी प्रूव हो गया। तो जब ये दोनों चीजें प्रूव हो जाएंगी तो आप कह सकेंगे कि डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ था जी जो आप लोगों ने इसके अंदर प्रूव करना था। तो यूनियन और इंटरसेक्शन ही है बेसिकली इसके अंदर सेट्स का। उसके बाद आप लोगों ने जो क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 6 इसमें से करना है हमने, और क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड और थर्ड पार्ट। तो ए के साथ यूनियन लें और ए ही आंसर आना चाहिए, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लें और आंसर ए आना चाहिए। तो आप इसका इसी के साथ यूनियन लेंगे तो यही एलिमेंट आएंगे, इंटरसेक्शन भी लेंगे तो यही एलिमेंट आएंगे। तो ये डायरेक्टली आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह यूनियन और इंटरसेक्शन इसके अंदर हैं कि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू। तो ये आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट करने हैं, फर्स्ट 2 पार्ट्स करने हैं आप लोगों ने सिर्फ ना, इसके फर्स्ट 2 पार्ट करने हैं क्योंकि इसमें ए भी दे रखा है यू भी दे रखा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं दे रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा है उसने कि आप क्या करें, सूटेबल प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए यूनियन और इंटरसेक्शन की आप प्रूव करें कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का आंसर और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का आंसर दोनों का आंसर सेम होता है। तो देखिए जब बाहर यूनियन और अंदर इंटरसेक्शन आ जाए या एक
यूनियन का साइन और एक इंटरसेक्शन का साइन आ जाए, यहाँ पे देखें ना, ए इंटरसेक्शन का साइन है और एक यूनियन का साइन है, तो आपने कौन सी यूज करनी है प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये देखें ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, अलग-अलग हो गए। अब ए इंटरसेक्शन ए जो होता है ना वो ए के इक्वल आ गया, फिर यूनियन आ गया ए इंटरसेक्शन बी। तो यही हमारी दूसरी साइड थी कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को आपने प्रूव करना था, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। सिर्फ प्रॉपर्टी क्या यूज हुई, प्रॉपर्टी ये यूज हुई कि जब ए का ए के साथ यूनियन लेते हैं, यानी कि वही पिछला पार्ट हुआ, और ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर ए आ जाता है। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी यूनियन वाली प्रॉपर्टी ही यूज करनी है आपने। इसमें ए यूनियन ए इंटरसेक्शन भी है, ए यूनियन ए लेंगे तो ए यूनियन ए के इक्वल होता है और ए इंटरसेक्शन ए भी ए के इक्वल होता है, तो वो प्रॉपर्टी चूंकि यूज होनी है, इस तरह से आप इसको डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। तो बस क्वेश्चन नंबर 8 को करना था आप लोगों ने, बाकी तमाम के तमाम शॉर्ट सिलेबस में आप लोगों के इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब यहाँ तक ये एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज आप लोगों की थी 2.3 ये कंप्लीट हो गया। तो टिल नाउ अब हमें पता चल गया कि हमने एक्सरसाइज 2.3 में से सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन रिलेटेड बड़े ही सिंपल से क्वेश्चंस थोड़े से करने, तो इनको आप लोगों ने चेक करना है, कोई इशू हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 2.4 है, जो कि लॉजिक से रिलेटेड होगी और उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है देखेंगे।